नमो ऐरियाणम नमो वज्रयाणम नमो लोई सव सहुण ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलाणंच सव्वे सिंपडमं हवै मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। भक्ति संध्या पेज नंबर 110 गुरु उपदेश, उसमें छठा बोल है प्रतिकूलता नो भिखारी बनीस तो प्रतिकूलता ચાલી જશે અને અનુકૂળતા આવ્યા જ કરશે। અનુકૂળતા પ્રતિકૂળતા ચિત્ત સમગણે આ મહાન બનવાની ઉત્તમ રીત છે। આ ઉપાય કરીશ તો વિતરાગી થઈ જશે। બોલ તો बहुत प्रैक्टिकल है। जीव जिससे डरता है उसकी भीख मांगने को बोला है। पूरी दुनिया आज प्रतिकूलता से डरती है। प्रतिकूलता नहीं आनी चाहिए, अनुकूलता जानी नहीं चाहिए और प्रतिकूलता आनी नहीं चाहिए। इधर बोला है प्रतिकूलता का भिखारी बन, प्रतिकूलता सामने से मांग। गुरु की देखो अभी उल्टी है ना जो गंगा उनकी ज्ञान गंगा देखो। प्रतिकूलता का भिखारी बन, तू प्रतिकूलता से डर नहीं। तू प्रतिकूलता से जितना डरेगा ना इतनी प्रतिकूलता ज्यादा आएगी और छोटी प्रतिकूलता भी ज्यादा लगेगी, बड़ी हो जाती ना, क्योंकि वो डर बैठा है ना। अब प्रतिकूलता का भिखारी बने मतलब क्या होगा? प्रतिकूलताओं का डर निकल जाएगा। प्रतिकूलता का भ्रमणा है ना। प्रतिकूलता वास्तव में है क्या? भ्रमणा है, कल्पना है। वास्तव में क्या है जो ये समझ में आ जाए तो प्रतिकूलता का डर निकल जाए। और फिर अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो, दोनों में चित्त समगणे यानी अपना ज्ञान समान संभाव में रह सकता है। और प्रतिकूलता चली जाएगी, ऑटोमेटिक चली जाएगी, मतलब प्रतिकूलता तेरे को फील ही नहीं होगी, अनुकूलता ही फील होगी। प्रतिकूलता होगी तो भी, क्योंकि तू भिखारी प्रतिकूलता का, अनुकूलता का नहीं है। तो प्रतिकूलता आएगी तो तेरे को तो डर नहीं लगेगा, क्योंकि तू तो पहले से मांग रहा था। तो मांग रहा है जिससे तू डरता है तो डर नहीं है, मांग रहा है तो आएगी तो तेरे को खुशी आएगी कि मैंने तो मांगा वो मिला है। अनुकूलता चली जाए तो उसका दुख नहीं होगा, अनुकूलता नहीं आए तो उसको घबराहट नहीं होगा, और प्रतिकूलता आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। तो प्रतिकूलता भी अनुकूलता फील होएगा। कैसे? तो उसको प्रतिकूलता तो मांगी थी, वो मिली है, ये तो व्यवहार हुआ। अंतरंग में क्या होगा? समझ में तो वो है कि प्रतिकूलता एक भ्रमणा है। जगत में कोई अनुकूल प्रतिकूल है ही नहीं, ज्ञेय है। क्या है? मात्र ज्ञान में झलकन है, वो खाली झलकन है। अज्ञान ने अनंत काल की भ्रमणा से, क्योंकि वो तिर्यंच गति या नरक गति में प्रतिकूलता का कारण दुखी बहुत हुआ है, तो वो प्रतिकूलताओं का घबराहट आ गया है। प्रतिकूलता तो वो टाइम की इधर है ही नहीं है, लेकिन वो घबराहट, मान्यता, भ्रमणा
दुख बुद्धि, प्रतिकूलताओं में दुख बुद्धि वो लेके आया है, मान्यता लेके आया है। वो अज्ञान में, मिथ्यात्व में ऐसा पड़ा है कि उसके नाम से भी पसीना छूट जाता है। खाली पंचमाला के चौथे माले में आ जाए तो क्या हुआ? अरे इधर आए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां तक लेना, प्रतिकूलता का भिखारी बन तो, प्रतिकूलता इधर आएगी तो क्या भले भाई, मुझे क्या, शरीर में आएगा ना। वायरस आएगा तो कहाँ आएगा? तुम्हारे में आएगा क्या? तुम क्यों घबराते हो? घबराना क्यों है? शरीर में, अरे शरीर में तो वायरस से भी अनंता बड़ा बड़ा आया था। मालूम नहीं तेरे को? नरक में गई थी तब वो नार के अंदर घुस जाता था और पूरा बड़ा रूप करता था, पूरा शरीर फट जाता था, परमाधवी मारता था। तो इसके सामने देख कुछ नहीं है। लेकिन डर, डर क्या? बीमार हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, हॉस्पिटल में लेके जाना। अभी देखो, प्रतिकूलता आनी है तो आनी है, और नहीं आनी तो नहीं आनी है। अब डरो तो भी नहीं रुकेगी, अब नहीं डरो तो भी आनी हो तो आएगी, नहीं है तो नहीं आएगी। लेकिन आपको फीलिंग तो आनंद का रहेगा, आपको फीलिंग तो निर्भयता का रहेगा। भय तो निकल जाएगा। आपको तो प्रतिकूलता आई तो हम तो प्रतिकूलता का भिखारी थे, आई तो वेलकम, नहीं आई तो कोई बात नहीं, समगणे। गुरु ने क्या लिया? मस्त किया। महान बनवानी उत्तम रीत क्या बताया? अनुकूलता या प्रतिकूलता में चित्त समगणे। तू तेरे चित्त यानी ज्ञान को आत्म भाव में, समान भाव में, वितराग भाव में, ज्ञाता भाव में रख। तू तो दोनों गे है तेरे लिए, वो भी परज्ञे। वास्तव में तो वो परज्ञे भी कहाँ है? तू है। वो टाइम जो स्वज्ञ की ओर झुक के देखेगा तो परज्ञे दिखता ही नहीं है, स्वज्ञ ही अनुभव में आता है, स्वज्ञ ही वेदन में आता है, स्वज्ञ ही है। परज्ञे 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 कहे तो ये लक्ष्य पर की ओर चला जाता है। ये तो प्रतिकूल, ये तो व्यवहार है। परज्ञे कहना भी व्यवहार है, वास्तव में तो निश्चय तो स्वज्ञ ही गे है, परज्ञे गे है ही नहीं। तो फिर क्या होगा? प्रतिकूलता अनुकूलता में चित्त समगणे। तू ज्ञात्म भाव में रहे, ज्ञाता भाव में रहे। ये महान बनने की उत्तम रीत तो ये है कि तू ज्ञान भाव में रहे। तू तो ज्ञायक है, तू तो तंकोत्कीर्ण भगवान है। कैसा है? तंकोत्कीर्ण, एक टाच का मारा तो कुछ नहीं होगा। चैतन्य बीम, चैतन्य प्रतिमा, अखंड शाश्वत भगवान। तो प्रतिकूलता से डरने का? प्रतिकूलता से डरना नहीं। प्रतिकूलता तो भिखारी बोला, मांग, मांगना आएगा तो क्या होगा? भय निकल जाएगा। और प्रतिकूलता जो मांगने से तो आने वाली नहीं है, और आई तो धक्का मारने से तो जाएगी नहीं। ले वो आपके हाथ में तो है ही नहीं, लेकिन इधर तैयारी करा रहे हैं आपके मन को, निर्भयता की ट्रेनिंग दी है। चारित्र तीनों पीछे का तीन बोले ना, वो चारित्र का है। पुरुषार्थ अंदर का चारित्र प्रधान पुरुषार्थ है। कि प्रतिकूलता का विज्ञान बता दिया कि प्रतिकूलता से घबराता क्यों? प्रतिकूलता आएगी, आने वाली तो आएगी, तो धक्का मारेगा तो जाएगी नहीं, नहीं आनी तो नहीं आएगी। और बताया कि वो और है क्या? तो कहते तेरे ज्ञान में खाली झलकती है, ज्ञान में तो खाली गे है। गे तो जैसे दीवार झलकती वैसे वो झलकेगी। ऐसा नहीं, वो तो दूर है। शरीर में सांसों सांस झलकता है वैसे वो झलकेगा। श्वासों सांस अभी ले नहीं झलकता है, वैसे श्वासों सांस की स्पीड कभी बढ़ गई तो वो स्पीड वाला दिखाई देगा। जो प्राणायाम करती है, कभी कपाल भाती है, तो स्पीड वाला श्वासों सांस नहीं होता है। तो बस, तो अभी हुआ तो क्या हुआ? कफ ऐसे नहीं होता है क्या आपको? सर्दी कफ नहीं होती है तो सर्दी कफ होगा। क्या है कोरोना से डर के? अरे अरे होगा होगा होगा, अंत में क्या होगा? एक दिन तेरा गोरा तन ये मिट्टी में मिल जाएगा। एक दिन तो होने ही वाला था, वही तो हुआ। क्या घबराना? कितनी बार मिट्टी में मिला? अनंती बार मिला। तेरे को क्या हुआ? तू तो तंकोत्कीर्ण वैसे का वैसा अपरिणामी परिपूर्ण परमात्मा। लोग डराते हैं, लोक मुके पोक। लोक से डरने का, लोक अज्ञानता है। अज्ञानियों की डर तो, अज्ञानी तो डरते ही रहते हैं, उसका नाम तो अज्ञान। ज्ञानी ही निर्भय होते हैं, और ज्ञानियों का ही अपने को लक्ष्य में लेने का। इसलिए गुरु महाराज बोल दे, लिख के गए और दे के गए।
तो भी अपने को तो ये उनके तो जीवन में था, वो लिखा है और बहुत शिष्य को दिया है। तो अभी ये शिष्य अपन गुरुमा नहीं है तो क्या होगा, बोध तो है ही, और उनके जीवन में तो दिखता था। तो अपने को बस तो प्रतिकूलता आई तो डरने का नहीं, कुछ नहीं होता चैतन्य होना। और चैतन्य भाव में रहेंगे तो कर्म ही बदल जाएगा। हाँ, असत सात रूप कन्वर्ट हो जाती है, मालूम है? नहीं मालूम? संक्रमण बोलते, संक्रमण बोलते। आपके जितने भाव शुद्ध होते हैं ना, तो कितनी तो असत सात रूप हो जाती है, कितनी प्रतिकूलता अनुकूलता रूप हो जाती है, कितनी तो कर्म की निजरा हो जाती है। तो चक्रवर्ती लड़ाई करता है ना, तो लड़ाई में कितने जीवों की हिंसा करता है, तो हिंसा से तो असता नहीं बनती होगी, बनती होगी ना, तो भी थोड़े अल्प काल में उनका मोक्ष हो जाता है। अभी कितनी असता बांधी होगी, वो सब असता भोगने जाएंगे तो कितना उनको भोग करना पड़ता है, कितना लोग मरते हैं। तभी के जमाने में तो जानवर के साथ लड़ाई होती थी, हाथी घोड़ा ऊंट ये सब लड़ाई में रहते थे ना। लड़ाई एक साधन तो वही थे उनके पास, ऊंट रखते थे, घोड़ा और हाथी और मनुष्य। ये तो पंचेंद्री जीव, उनकी हिंसा। तो भी अल्प साधना करके मोक्ष, ये तो शुद्ध भाव का शुद्ध उपयोग का फल है। कि शुद्ध उपयोग जब अंदर लग जाता है, जैसे कहते हैं ना कि आग जोर से लगती है तो सब भस्म हो जाता है, वैसे शुद्ध उपयोग अंदर में लग जाता है तो कितने कर्म तो भस्म हो जाते हैं, कितने की तो निजरा हो जाए, भस्म होना निजरा होना। और कितने भाव बदल जाता है। जिसका कोई अच्छे लोग देख के अरे अपन आए थे तो मारने को, लेकिन इधर देखा इतना शांत है, इतना प्रेम देता, हमारे साथ प्रेम से बात करता है, आते है तो पानी पिलाता, खाना खिलाते। आया था मारने वाला, वो मारेगा कि अरे तो दोस्त बन के जाएगा कि भाई आपको कुछ तकलीफ होगी तो मेरे को याद करना, मैं आपके साथ आपको साथ दूंगा। बोलो, आया था, भाव बदल गया। क्यों बदल गया भाव उसका? संक्रमण। मुनिराज को देख के शेर पालतू कुत्ते जैसा पूछ पटपटा के बैठ जाता है, शांत हो जाता है। क्यों? आया था तो मारने के लिए, लेकिन उनकी शांति, उनकी प्रसन्नता, उनकी निर्भयता, उनका अंदर सदुपयोग का स्वरूप, तो कर्म ही बदल जाते हैं, तो सामने वाला जीव बदल जाता है। प्रतिकूलता डरना नहीं है, प्रतिकूलता जीव को आती ज नहीं है, जीव को नहीं आती है। मन तो कल्पना वाला है, मन तो जैसे तुम मानोगे वैसे मानेगा। आप द्रव्य स्वभाव से, द्रव्य दृष्टि से देखेंगे तो मन भी खुशखुशाल रहेगा, प्रतिकूलता में भी हंसता रहेगा, प्रसन्न रहेगा। और अनुकूलता में भी, जो आपकी मान्यता में भ्रमणा होगी तो अनुकूलता में भी दुखी होते हैं, कल्पना करके भविष्य की, हो जाएगा तो मेरे को कुछ हो जाएगा, तो हो जाएगा ऐसे करके ही बीपी हो जाती है। ऐसे ही करते करते फिर बीपी बढ़ने से धीरे धीरे एसिडिटी बढ़ती है, एसिडिटी बढ़ती है तो धीरे धीरे बीमारियां और आ जाती है, डायबिटीज भी बढ़ती है, सब बढ़ता है। वो अनुकूल, सब अनुकूलता होती है भी उसको प्रतिकूलता आ गई, टेंशन, वहां बीमारी ले ली, सब बीमारी घर कर देगा, फिर तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं है, क्या डरने का। मैं चैतन्य हूँ, आनंद का पिंड हूँ, शांति का सागर हूँ, निरपेक्ष हूँ, परिपूर्ण परमात्मा हूँ, फिर क्या। भगवान को भय होता है क्या? ऐसे ही अपने को जब डर लगे तो बोले भगवान को भय होता है क्या? तो मैं कौन हूँ? मैं त्रिकाली हूँ, परिपूर्ण परमात्मा हूँ। अभी परमात्मा हूँ, भगवान हूँ, भगवान को भय किस बात का? और बराबर नहीं होगा तो ये नहीं, अरे जो होना है वो कोई रोक सकता है क्या? और जो नहीं होना वो कोई कर सकता है क्या? अच्छा, जो होता हो तेरे को छूता है क्या? तो मान्यता तो बदलने की चीज है, समझने की बात है, समझ के बदल दो, खुशखुशाल रह जाएंगे। मुनिराज, उनको भी उपसर्ग तो नहीं आए थे, लेकिन बहुत उपसर्ग आने के बाद भी वो प्रसन्न कैसे रह सकते थे? ये तो ज्ञान था उनके पास, इसलिए लिया नहीं, महान बनवानी उत्तम રીત છે, ये उपाय करीस तो वितरागी थई जईस। क्या दे दिया, हा हा।
साफ शास्त्र पढ़ने का और ये ज्ञान पढ़ने का तो कुछ करने की नहीं, ये उपाय कर, ये उपाय करीस तो तू वितरागी થઈ જઈશ ले। बाकी कितना सरल मार्ग दे दिया है हाथ में। 4 लाइन में बस प्रैक्टिकल, और अपने जीवन में था और अपने जीवन में अपना के गए, अपने जीवन में था वो दिया, अपने को प्रैक्टिकल करके ही बता के गए। प्रतिकूलता आए तो घबराना नहीं है, प्रतिकूलता अनुकूलता तो चित्त समगण है, वो चित्त में ज्ञान में गे है वो प्रतिकूलता। बाकी वो बहिर्मुख उपयोग से देखो तो, अंतर्मुख उपयोग से देखो तो ज्ञाय की है, तू ही तो है। प्रतिकूलता कहाँ है? तू है। प्रतिकूलता नहीं है, तू है। पहले तू ना, तो पहला दिखता है ना, पहले आगे खड़ा हो दिखेगा ना, उसमें भी पहला वाला ज्यादा बड़ा ऊंचा हो और छोटा पीछे वाला छोटा हो तो क्या दिखेगा? पीछे वाला दिखेगा ही नहीं। तो जब आपको पहले वाला जब दिखने लग जाएगा वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि पूरा लोक नहीं अलोक उसके पीछे छुप जाता है। केवल ही भगवान को लोकालोक दिखता है, झलकता है, लेकिन दिखता नहीं है। क्यों? इससे बड़ा चैतन्य भगवान दिखता है। स्व पर प्रकाश सकता है ना, तो पहले स्व दिखता है। स्व इतना बड़ा है कि जिसको देखते ही उनको पीछे वाला जो पर है लोकालोक नहीं दिखता है। मतलब प्रतिभास होता है, उनकी प्रधानता नहीं है, लक्ष्य नहीं है, गौण हो जाता है, उसके पीछे वो दिखता ही नहीं, अपना ज्ञाय की दिखता है। ज्ञाय की मस्ती अलग है यार। ज्ञायक भाव में उपयोग डूब गया, आनंद के सागर में मस्त बनो। ये महान बनने की उत्तम रीत मिल गई है। अब तो प्रैक्टिकल करना है, जितना समझ में तो आया है, जितना आया करते रहो करते रहो। और थोड़ी बहुत समझ कच्ची होगी तो प्रैक्टिकल करेंगे तो पक्की हो जाती है। क्योंकि आखिर समझना दिमाग को नहीं है, समझना अंतरंग परिणति को है। और परिणति को समझ में तब आता है कि जो प्रैक्टिकल करने लग जाए। जैसे तू है ना, एग्जाम्पल लेते, तू कोई आइटम सीखे ना, तो आइटम को तू बराबर सीख ली, मन से फटाफट बोले लिखे, तो मम्मी क्या बोलेगी? बेटा जितना है बराबर तू बोल रही है, तरीका बराबर बोल रही है, बराबर प्रोसेस बोल रही है, फिर भी तू करने लगेगी ना, तो उससे करते करते तेरे को सब सीखना। मसाला बसाला कैसे डालना, ये भले इधर ऐसा लिखा आधा चम्मच डालना, ये चम्मच डालना, वो लिखा अलग है, प्रैक्टिकल अलग चीज है। और प्रैक्टिकल करती रहेगी ना, तेरे को लिखा वो पढ़े नहीं तो भी आ जाएगा। ऐसे इधर है कि ज्यादा पढ़ने की जगह प्रैक्टिकल करेंगे ना, तो प्रैक्टिकल करते करते परिणति को जो थोड़ा बहुत समझने में कचास होती है ना, अंदर जाता है, अंदर स्वरूप देखते ही वो समझ पूरी हो जाती है। स्वरूप महान है। स्वरूप जो जे स्वरूप दीठू स्वर्ग ने सर्वज्ञ ने ज्ञान मा ते कही सक्या नासी भगवान। ते वाणी में तो आया ही नहीं है, आया जाएगा ही नहीं, वाणी गोचर है ही नहीं। इसलिए मात्र शब्दों का आधार, शास्त्रों का आधार में गुथा गाएंगे तो रह जाएगा। जो भगवान भी नहीं कह पाते जिन वाणी में, वैसा तेरा स्वरूप है, तो फिर कैसे करना? अनुभव गोचर रहू मात्र ते पद जो। अनुभव कर, प्रैक्टिकल में उतर जा। प्रैक्टिकल उतरेगा तो क्या होगा? अरे शास्त्र की पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो, अरे शास्त्र इधर से आए हैं, तेरे को पता है? शास्त्र मेरे में से आया है, और शास्त्र में जो बताया ना मेरे अंदर है, मेरे अंदर है वो लिखता है। तो मैं अंदर है वो पढ़ू कि शास्त्र को पढ़ू? क्या पढ़ू? जो लिखा होता है इधर है, इधर है वो लिखा है, क्या लिखना वो बोलना। इधर जो है ना वो इधर लिखा है, तो अपना उसमें लिखा आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा प्रमत और अप्रमत नहीं, वो तो ऐसा लिखा है। आप इधर देखोगे तो मैं ज्ञान स्वरूप ऐसा फील हो रहा है क्या? बराबर है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, इसलिए तो उधर लिखा है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं इधर ज्ञान स्वरूप हूँ, इसलिए उधर लिखा है कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। मैं प्रमत और अप्रमत रहित ज्ञायक भाव त्रिकाली ध्रुव परमात्मा हूँ, ऐसा इधर हूँ, इसलिए इधर लिखा है कि मैं त्रिकाली ध्रुव परमात्मा हूँ जो प्रमत और अप्रमत रहित है। मैं हूँ। बोलो अभी आपने शास्त्र पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अरे आ गया, अपने को देख लिया, सब आ गया। अपनी ओर झुको, अपनी ओर परिणति को लगाओ, अपनी ओर गाओ।
दुनिया में अज्ञानी हो, ज्ञानी इसलिए तो बोलेंगे अज्ञानी का संग करना नहीं। मरी जाऊं, मरी जाऊं पण कु गुरु ना संग में न जाऊं। कु गुरु सब आ गया, कु गुरु ना संग में नहीं, कु धर्मी का, कु धर्म नहीं और कु धर्मी नहीं, कुधर्मी मतलब उसको मानने वाला। देव कुदेव कुगुरु कुधर्म को मानने वाला कुधर्मी हो गया ना। अन्य धर्मी व्यक्ति जो इस कुदेव कुगुरु कुधर्म उसको मानने वाले कितने हैं जगत में? सबसे ज्यादा कुधर्मी तो ज्यादा ही है। तो उनका सुनना नहीं, उनका संग में जाना नहीं। मरी जाऊं एम कह रहे, क्यों नहीं जाना? तो कि कुछ न कुछ अंदर डाल देगा, तेरा कच्चा पक्का आदमी है इसलिए। पक्का हो जाए फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पानी का घड़ा जब पक्का हो जाए ना, फिर कोई बोलते कि ऐसा पानी बारिश गिर रहा बाहर रखूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर में रखूं अंदर तो भी प्रॉब्लम नहीं है। कच्चा घड़ा हो तो नहीं, बाहर पानी का एक बूंद भी नहीं गिरने देंगे। कच्चा है, कच्चा है वहां तक ध्यान रखना है। पक्का हो गया फिर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही इधर जिसके लिए मरी जाऊ पण कुदेव के कु धर्मी के संग में नहीं जाना, कि जिसकी परिणति श्रद्धा कच्ची पक्की है, परिणति पक्की नहीं हुई है। जब परिणति स्वभाव को देख के पक्की हो जाए, अनुभव करके पक्की हो जाए, फिर उसको कोई छू नहीं सकता है। फिर उसकी परिणति को कोई कुदे को धर्म कुछ नहीं कर सकता है। वो उसके संग में रहा तो संग रहता ही नहीं, बाई चांस हो जाए तो उसको कुछ छूता नहीं है। उसकी परिणति में क्या होता होगा सोच, उधर वो चलता और उधर इधर चलता था। ऐसे नहीं है तुम्हारा 15 अगस्त और 26 जनवरी आती थी ना, तो वो खास बोलते कि देशभक्ति के गीत आते हैं ना, तो कि मेरे को स्वरूप भक्ति बहुत आती है, वो खास ध्यान में बैठ जाते थे। इधर मतलब आपको आवाज डिस्टर्ब नहीं करता, तो कि ये वाला मेरे को डिस्टर्ब नहीं करता है। बाकी आवाज होता तो तकलीफ होती थी, लेकिन देशभक्ति वाले ये तो देशभक्ति कहते कि नहीं, मेरे की स्वरूप देश, ये देश मेरी स्वदेश। खुद के अंदर की भक्ति आती थी, फूकता इतना विल पावर आता था और महिमा आती थी। देश भूमि, देशभक्ति, देश की भूमिका थी, अपनी भूमिका उनको बहुत महिमा आती थी, चैतन्य भूमिका। तो वो तो खास इनको बोल के रख, मैं भी याद करा था, मैं आपकी देशभक्ति लग गई तो कि वो चल मेरा तैयार कर, मैं बैठ जाता हूँ। झटपट रूम साफ करा के उसके बाद ध्यान में गैलरी में बैठ जाते थे। और ऐसे थोड़ा भी तुम्हारा ये नवरात्रि के ऐसा कुछ आता है या तो उनको रूम बंद कराते थे। पिक्चरों के गाने आते थे कि दूसरे आवाज वाला, तो कि रूम बंद कर, सब पैक कर। और ये तो मेरे स्वरूप की भक्ति, देश भक्ति यानी मेरे आत्मा की भक्ति, ऐसे ध्यान में चले जाते थे। बोले कि मेरे को बहुत धार आती है, क्योंकि उधर देश की बात कर ले। अभी गाने वाला तो ये पुद्गल देश को देख रहे, उनको कौन सा देख देता था? निज देश, स्वरूप देश, आनंद। तो ऐसे लीन हो जाते थे मस्त। बोले देशभक्ति में मेरे वो भक्ति अंदर के सुरवीरता लाती है, मुझे शौर्यपना आता है। और अंतर की परिणति बहुत गाढ़ होती थी, महिमा आती है ना स्वरूप की, यार पक्का अंदर की महिमा। निज भूमि महान बनने की उत्तम रीत यह है कि अनुकूलता प्रतिकूलता चित समगणे। चित यानी ज्ञान, ज्ञान में समभाव सदुपयोग, प्रतिकूलता हो या अनुकूलता हो, दोनों में ज्ञानी बोलते हैं कि ना एक में राग कर ना एक में द्वेष कर। वितरागी बनने की रीत है ना, वितरागी बनी जैस थई जैसे, तो वितरागी थई जैस मतलब कैसे होएगा वितरागी? तो कि भाई अनुकूलता और प्रतिकूलता दो होता है। अनुकूलता में सुख बुद्धि है, प्रतिकूलता में दुख बुद्धि है। एक में राग है, एक में द्वेष है। न राग होगा न द्वेष होगा, सम गणे यानी सम भाव रहेगा, आत्म भाव रहेगा, ज्ञान भाव रहेगा, निज भाव रहेगा, अपने स्वरूप में मस्त रहेगा और स्वरूप में लीन होते जाएगा। तो स्वरूप की दृष्टि, स्वरूप की लीनता, तो केवल ज्ञान होगा ही, और कुछ का है। स्वरूप की महिमा अलौकिक है। ये बोल तो एक एक बोल है
क्या मजा है इसके। दूसरा कुछ के तो दूसरा कुछ पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, बोल को समझो और प्रैक्टिकल करो। थोड़ा टाइम है थोड़ा वापिस लेंगे। हाँ तो ये अनुकूलता और प्रतिकूलता में चित्त समगण है, वो प्रैक्टिकल बहुत करो कि अनुकूलता मेन। पहले तो अनुकूलता में खास करो। पहले जीव अनुकूलता आता है ना तब तो खास भूल जाता है, प्रतिकूलता आती है तो थोड़ा भगवान याद आता है लेकिन अनुकूलता में तो याद ही नहीं आता, कितना है घंटों के घंटा। तो भी थोड़ा भगवान को याद करते होंगे ना, कि नहीं करते, कि घबरा जाती है। प्रतिकूलता में नहीं होता है। अच्छा, अनुकूलता में कितना घंटा करती है? 5 घंटा, 3 घंटा, 2.5 घंटा बराबर। बाकी के टाइम 2.5 घंटा, अरे 24 घंटे में से 2.5 घंटा बात करो तो 22.5 घंटा प्रतिकूलता रहती है उसको। तो बोले प्रतिकूलता अनुकूलता में ज्यादा होता है। अनुकूलता में 6 घंटा तो सोती है, 7 घंटा सोती है, अनुकूलता में सोती है ना। प्रतिकूलता में सोती है क्या, नींद आती है क्या प्रतिकूलता में? कभी कभी तो एक दिन आई, बाकी प्रतिकूलता में जब सर दर्द ने बहुत दर्द ने ज्यादा सर दर्द ज्यादा रहा, बुखार ज्यादा रहा तो किसी को नहीं भी आती है, वो कोई जीव को आती है, बाकी मोस्ट ऑफ लोग को प्रतिकूलता में नींद कम आती। एग्जाम्पल है, जितनी नींद अनुकूलता में आती इतनी चले चले अनुकूलता में जितनी आती है इतनी बीमारी में आती है। अच्छा हाँ, तो कहने का मतलब समझे क्या कि आप बोलते ना कि मैं अनुकूलता में ज्यादा करती, क्या ज्यादा होता है अनुकूलता में? क्या ज्यादा हो रहा है? अनुकूलता में तो 22.5 घंटा अनुकूलता है? तो वो तो करनी चाहिए। मालूम है मेरे को, लेकिन ज्ञानी पुरुष क्या बोलते हैं कि अनुकूलता में जो करना, अनुकूलता में जो करना लग जाएगा ना तो भी प्रतिकूलता आएगी नहीं। अनुकूलता में अपन ज्यादा करते ही नहीं है, थोड़ा करके छोड़ देते हैं ना। तो ज्ञानी बोलते हैं कि अनुकूलता है तो लग जाओ करने में, फिर तो प्रतिकूलता आएगी नहीं, आएगी तो प्रतिकूलता लगेगी नहीं। नहीं समझा? प्रतिकूलता आपको फील ही नहीं होगी ना फिर तो, क्योंकि आप तो साधक बन गए। आपने ये सीख लिया है कि अनुकूलता प्रतिकूलता खाली ज्ञान में झलकती है। मुझे मेरा तो ज्ञान ही वेदन में आता, ज्ञाय के अनुभव में आता है, तो अनुकूलता ही है मेरे को, तो प्रतिकूलता है ही नहीं। वास्तव में कोई प्रतिकूलता है ही नहीं, तो भय निकल गया, अज्ञान निकल गया, तो आपको अनुकूलता ही रहेगी, आपकी साधना ही चलती रहेगी। अनुकूलता में करो तो सही है? तो शुरू कर दो तो आपको तो फिर तो अनुकूलता ही अनुकूलता है। प्रतिकूलता में छूट जाता है, प्रतिकूलता में छूट जाता है तो प्रतिकूलता आती कितनी है? 24 घंटों में कभी आएगी तो कितनी आएगी? अनुकूलता ही ज्यादा होती है, लेकिन रुचि चाहिए बस। तो अनुकूलता प्रतिकूलता चित्त समगणे, ये भी प्रैक्टिकल वो करना है कि जो भी अनुकूलता है प्रतिकूलता उसको देखना ही नहीं है, अपने ज्ञान और ज्ञाय को देखने का प्रैक्टिस करना है। ये प्रतिकूलता हट जाए और अनुकूलता आ जाए तब मैं ज्ञान और ज्ञाय का देखूंगा, वैसे राह देख के बैठना नहीं। क्यों? कि जब प्रतिकूलता हट जाएगी अनुकूलता आ जाएगी तो कहाँ दूसरा विकल्प आ जाएगा, दूसरा कोई काम आ जाएगा, कोई दूसरी प्रधानता आ जाएगी, तो वापिस ये रह जाएगा। इसलिए अनुकूलता के प्रतिकूलता जो भी हो, अभी रुच रहा है, टाइम है ना, बैठ जाओ बस। प्रतिकूलता को भी देखो नहीं, अनुकूलता को भी देखो। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं त्रिकाली हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं निष्क्रिय हूँ, मैं अपरिणामी हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, बस अपना अपना स्वरूप को अनुभव में लेते ही जाओ, अपना अस्तित्व फील करते ही जाओ कि मेरा अस्तित्व है ही, मेरा अस्तित्व बिना कोई परिणाम मुझे प्रसिद्ध कर रहा है, वो मेरा अस्तित्व ही प्रसिद्ध हो रहा है। हर परिणाम में मेरी प्रसिद्धि है, हर किरण सूर्य को प्रसिद्ध करता है। हो सकता है किरण हो और सूर्य न हो सकता है हर किरण सूर्य को प्रसिद्ध करता है, हर ज्ञान की धारा तो मैं हूं,
पर दिखा उसमें भी मैं हूं, जानने वाला दिखा तो भी मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। जो भी ये दिखाई दे उसकी क्रिया नहीं, देखने वाले की महत्ता नहीं। दिखाई दे उसकी कोई महत्ता नहीं करनी है, और देखने वाले की इसकी भी महत्ता नहीं करनी है। देखने वाला स्वभाव मैं हूं, मैं हूं, मेरी प्रसिद्धि, मेरी प्रसिद्धि, मैं हूं, बस वो कला सीख लेनी है। अपन कहाँ रह जाते हैं, कहाँ दिखाई दे पदार्थों में, कहाँ देखने वाले ज्ञान में। ज्ञायक रह जाता है, ज्ञान दिखता है, अरे ज्ञायक दिखता है, ज्ञान दिखता है, लेकिन ज्ञान प्रसिद्ध किसको कर रहा है? ज्ञान का अस्तित्व जो है वो किसके कारण है? ज्ञायक की महिमा है। ज्ञायक शाश्वत है, ये तो क्षणिक है, आया कि गया। और मैं तो रहता हूँ शाश्वत। तो मेरी प्रसिद्धि तेरे को नहीं दिख रही शाश्वत वाली की, और क्षणिक को महत्ता करता है। तो गया, एक समय का अवस्था है। और मैं हूं, तो मैं हूं, मैं हूं ऐसे देखो तो आपको हर समय मैं हूं दिखाई देगा, क्योंकि मैं हूं वो जो त्रिकाली है। त्रिकाली का मतलब क्या? तो बस मैं हूं, मैं हूं। राग हो रहा था कि मैं हूं, वेदना हो रही तो मैं हूं, बराबर ना? अभी कोरोना आ जाए तो मैं हूं ना। कोरोना भी भगवान है। आओ भगवान, सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान है ना, वो भी परमात्मा है, परमात्मा है। आहा, क्यों? सिद्ध परमात्मा नहीं है, सिद्ध परमात्मा है। और ऐसी गति में तो अपन अनंत बार गए, अपन भी अनंत बार वायरस बने, कोरोना बने, तो तभी कुछ नहीं, ऐसा सोचो ही नहीं। ज्ञायक भाव, त्रिकाली भाव, परमात्मा। एक बार अंतर्मुख होकर एक बार पक्का कर लो, एक बार ये मैं हूँ का विश्वास कर लो, मैं हूँ का प्रतीति कर लो, मैं हूँ की अनुभूति कर लो, और मैं हूँ में भी जम जाओ, अंदर ही समा जाओ। बाहर है ही नहीं, आप बाहर में जा ही नहीं सकते, बाहर हो भी नहीं, आप बाहर अनंत काल से गए नहीं हो, अंदर ही हो। खाली भ्रमणा आई है, अपन बाहर गए ही नहीं है। अपना स्वरूप छोड़ के चेतना भी बाहर नहीं गई है, चेतना भी ज्ञान ने रूपी है। ज्ञायक तो ज्ञायक भाव में है। ये तो ज्ञेय भावों को कल्पना से पकड़ा है, और कल्पना से ज्ञेयों को अपने में मान के अपना काल्पनिक रूप बनाया है। बहुरूप कल्पना के मैं शरीर हूं, मैं मनुष्य हूं, सब कल्पना है। मैं त्रिकाली ध्रुव परिपूर्ण परमात्मा, मैं अखंड, मैं शाश्वत। अपना स्वरूप अपने में आए, अंदर में लेके बैठ जाओ प्रभु। आहा, बैठ जाते हैं थोड़ी देर, अपने चैतन्य दिशा, अंदर चैतन्य भाव में उपयोग को लगा दो। मैं अखंड हूँ, जो भी जानने में आ रहा है वो मैं हूँ, मैं हूँ। अखंड शाश्वत परमात्मा, ध्रुव ध्रुव ध्रुव।
चैतन्य मूर्ति ज्ञान मूर्ति मैं हूँ, मैं ही पूर्ण परमात्मा हूँ। अखंड चैतन्य मूर्ति जर मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। अखंड चैतन्य भगवान उपयोग डूब जाओ, अंदर डूब जाओ।
अखंड अखंड निरपेक्ष, एक नायक एक नायक। आह, चैतन्य भाव में डूब जाओ प्रभु, ये जगत है नहीं, तू ही तू ही तू, हर समय तू ही तू है, हर परिणति में तेरा ही अनुभव है, तेरा ही अस्तित्व है, न कर्म का, न शरीर का, न जगत का, तेरे में कोई नहीं है, तेरे में तू ही तू है। बस स्वीकार करके अंदर उसका अनुभव करने लग जाओ, मैं पना करके वेदन में लो कि जो ही है वो मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। पर्याय में जो विकल्प आ रहा है वो मैं नहीं, मैं अस्तित्व मात्र, ध्रुव 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 ध्रुव।
ज्ञान मूर्ति ज्ञान का पिंड हूँ। जानना 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 जानना, निरंतर बहती ज्ञान धारा ज्ञान गंगा। मैं हूँ मैं हूँ। शांति। शांति। शांति शांति शांति। ओम शांति शांति। भक्ति गाना चालू करो। ओम। गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनंत अनंत ज्ञान के धनी अनंत उपकारी गुरु माँ और गुरु भाई को मेरा कोटि वंदन। मैं अपने भाव एक भक्ति के द्वारा पेश कर रही हूँ। गुरु की कृपा है निराली जग में, गुरु की कृपा है निराली जग में, गुरु की कृपा है निराली। आप तरे वो हमें भी तारे, आप तरे वो
हमें भी तारे। ऐसे परोपकारी जग में गुरु की कृपा है निराली। जग में गुरु की कृपा है निराली। बांधे आत्मा का ऐसा बंधन, बांधे आत्मा का ऐसा बंधन, टूटे जग के नाते, टूटे जग के नाते। बांधे आत्मा का ऐसा बंधन, टूटे जग के नाते। हम तेरे ज्ञान पुजारी, हम तेरे ज्ञान पुजारी। जग में गुरु की कृपा है निराली। जग में गुरु की कृपा है निराली। संसार सपना मोहे दिखाया, संसार सपना हमें दिखाया। अपना आत्मा हमें जताया, अपना आत्मा हमें जताया। धन्य हुई मैं सारी, धन्य हुई मैं सारी। गुरु की कृपा है निराली। जग में गुरु की कृपा है निराली। जगमग ज्योति ज्ञान भरी है, जगमग ज्योति ज्ञान भरी है। शिष्यों आओ गंगा बही है, शिष्यों आओ गंगा बही है। सतगुरु की बलिहारी, सतगुरु की बलिहारी। जग में गुरु की कृपा है निराली। जग में गुरु की कृपा है निराली। मैं क्या करूँ गुरु आपको अर्पण, मैं क्या करूँ गुरु आपको अर्पण। मेरा तन मन करता है वंदन, मेरा तन मन करता है वंदन। मैं क्या करूँ गुरु आपको अर्पण। मेरा तन मन करता है वंदन। आत्मरस से भीगी मैं सारी, आत्मरस से भीगी मैं सारी। जग में गुरु की कृपा है निराली। जग में गुरु की कृपा है निराली। जग में आप तरे वो हमें भी तारे, आप तरे वो हमें भी तारे। ऐसे परोपकारी जग में गुरु की कृपा है निराली। जग में गुरु की कृपा है निराली। गुरु की कृपा है निराली। हर सर, ओम शांति। हर सर सुखधाम।
सुखदाम अनंत सुसंत चाही दिन रात रहे तद ध्यान मही प्रशांति अनंत सुधामय जय प्रणमो पदते वरते जयते प्रणमो पदते वरते जयते। परोपकारी सद्गुरु देवनो जय हो। परम पूजनीय नायक भगवान नो जय हो। जिनवानी मातनो जय हो। ओम शांति शांति शांति। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार आपामर पर प्रभु कर्यो अहो अहो उपकार। शो प्रभु चरण कने धरो आत्माथी सोहे ते तो प्रभुए आप्यो हर तो चरणाधीन आदि आदि आजती वर तो प्रभु आधीन दास दास हूँ दास छूँ आप प्रभु नो दीन। षट स्थानक समजाविने भेद बताव्यो आप म्यान थकी तलवारवत हे उपकार अमार। जे स्वरूप समजाविना पाम्यो दुख अनंत समजाव्यो ते पद नमो। श्री सद्गुरु भगवान परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुख धाम जेणे आप्यो बाणने तेने सदा प्रणाम। देह छता जेनी दशा वरते देहाती ते ज्ञानी ना चरणमा ओ वंदन गले आज्ञानी ना चरणमा ओ वंदन गले कहन गुरु ना चरणमा ओ वंदन गले संत गुरु ना चरणमा ओ